आरजेडी परिवार ने अगर मुझे टिकट दिया तो जीत वहां पे आरजेडी का सुनिश्चित है बेतिया लोकसभा क्षेत्र से। पूरे क्षेत्र के लोगों को कहना है, राजन जी आप टिकट लेके आइए, जीतने की चिंता छोड़ दीजिए। और इन्होंने बैस समाज के लिए आज तक कुछ भी काम ही नहीं किया है, तो बैस समाज ये चाहता है कि इनको सत्ता पर से हटाया जाए। आप पूरा बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर में जाइए, किसी भी मार्केट में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये 15 साल में इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां अपने अपने स्तर से लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा हॉट मानी जा रही है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी संजय जायसवाल का तस्करा हो रहा है। लोगों का यह कहना है कि उनको लेकर के थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, यानी जो लड़ाई है पश्चिमी चंपारण बेतिया की, वहां पर जायसवाल वर्सेस जायसवाल हो सकती है। इसलिए कि आरजेडी अगर इस तरह से चाहेगी, इंडिया अलायंस अगर इस तरह से चाहेगा, तो शायद हालात बदल सकते हैं। इसलिए कि परिणाम उस वक्त हुआ जब शिवहर से रघुनाथ झा को लालू प्रसाद यादव ने भेजा और वो जीत का जो मिथ था उसको तोड़ा था। लेकिन इस बार भी हालात ऐसे ही हो रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर नेता राजन जायसवाल जी है। लड़ाई वहां पर जायसवाल वर्सेस जायसवाल की हो सकती है क्या? लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहां पे जायसवाल जो है, जो बैस समाज के लोग हैं, इन जब से सत्ता में है 15 साल इनका हो गया और 15 साल इनके पिताजी का हो गया। 30 साल से वहां पे बीजेपी की सरकार है, पर अब बैस समाज से आते ही ये, और इन्होंने बैस समाज के लिए आज तक कुछ भी काम ही नहीं किया है। तो बैस समाज ये चाहता है कि इनको सत्ता पर से हटाया जाए। नहीं, वहां पर नाराजगी है, मतलब जायसवाल जी के खिलाफ नाराजगी है। काफी नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। मैं 6 विधानसभा क्षेत्र में गांव गांव पंचायत पंचायत घूम करके आया हूं। इतनी नाराजगी है जिसका हिसाब नहीं है जी। जो ये नाराजगी जन विश्वास यात्रा के दौरान भी दिखी, जब हम लोग थे, हमारी टीम जब घूम रही थी, वहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कहाँ पे? जन विश्वास यात्रा हाँ, बहुत बहुत ज्यादा पहुंचे थे। हम पटना भी कम से कम सैकड़ों गाड़ियां लेके आए थे वहां से, बेतिया लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा, आपके जो नेता हैं, आपके कार्यकर्ता, आपके पार्टी के जो वहां के, आपके बारे में कह रहे हैं कि अगर आप वहां चुनाव में लड़ते हैं या आरजेडी अगर ये फैसला लेती है कि लड़ाई जायसवाल वर्सेस जायसवाल अगर होती है तो स्थिति बदल जाएगी। बहुत अच्छा स्थिति बदल जाएगी। पूरे क्षेत्र के लोगों को कहना है, राजन जी आप टिकट लेके आइए, जीतने की चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, ये एक नाराजगी पूरा नाराजगी, काम ही नहीं उन्होंने किया है ना। 25 साल 30 साल के अंदर में, ये 15 साल में इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। बेतिया के अगर इशू के बारे में बताया जाए तो घंटों लग जाएंगे। आप पूरा बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर में जाइए, किसी भी मार्केट में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप जाकर के ग्राउंड पर भी रिपोर्ट ले सकते हैं। जेंट्स लोग तो कहीं पर भी चले जाएंगे, लेडीज लोग के कोई मार्केट में शौचालय की व्यवस्था है क्या? और क्या क्या इस तरह की मूलभूत समस्या जो आपको नजर पड़ी है? दूसरा, आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, अगर आग लग जाती है तो जो अग्निशामक जो गाड़ियां है, पानी की जो गाड़ियां है, वो जाने के रास्ते नहीं है। ठीक है, एक बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक विश्वविद्यालय नहीं है, हॉस्पिटल के नाम पे जीरो है। किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो बेतिया लोकसभा क्षेत्र से आने के लिए पटना 200 किलोमीटर दूर है, आधे रास्ते में जान चली जाएगी। बच्चे लोग को खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। मैदान, अरे वहां पे गार्डन में कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई रोड पे क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई एयरपोर्ट के अंदर में क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। वहां पे स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा इशू है चनपटिया का शुगर मिल, जो 30 साल से बंद पड़ा है। अगर बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर चनपटिया में चीनी मिल अगर चालू हो जाता है तो कितने लोग की रोजगार मिलेगी? मोदी जी तो कहते थे कि यहीं का चीनी गुड़ का चाय पियेंगे, तो कहते रहे। वो तो कहते हैं ना, बट चीनी मिल वहां पे चालू होना चाहिए ना। चीनी तो हर घर में जरूरत है, हर चीज में जरूरत है चीनी की। तो चीनी मिल चालू होगा तब ना मोतिहारी का चालू हो रहा है, ना चनपटिया का चालू हो रहा है। अच्छा, संजय जायसवाल को लेकर के ये है कि पिछली बार एक तस्वीर भी आई, हमने वो खबर भी देखा है कि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, उनके ही लोगों ने कई बार विरोध किया। अब ये नाराजगी तो बहुत कुट के भरा हुआ है, अभी रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा। माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने और आरजेडी परिवार ने अगर मुझे टिकट दिया तो जीत वहां पे आरजेडी का सुनिश्चित है बेतिया लोकसभा क्षेत्र से। लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि लड़ाई जो है, वैश्य समाज में नाराजगी काफी है, काफी नाराजगी है। तो ये हम अपने शीर्ष नेताओं से, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार राजन जायसवाल बैस को टिकट दिया जाए, ताकि वहां से मैं सीट निकाल करके
परिवार में दिखा सकूं कि मैंने बेतिया लोकसभा क्षेत्र जीत करके दिखाया हूं। चलिए, जी राजन जायसवाल, इनका कहना है कि वहां पर जो लड़ाई है जायसवाल वर्सेस जायसवाल अगर होती है तो जो समस्याएं हैं वो लोगों के दिलों और जबान पर है, और राजनीति में समस्याओं के हल करने के लिए अगर नेता से उम्मीद की जाती है, इसलिए कि एक लंबा कार्यकाल रहा है, लंबा समय रहा है उनका, जायसवाल जी का, लेकिन नाराजगी लोगों के, उनके भी समाज के लोगों की नाराजगी, अगर कोई समाज में ही अपनी पैठ नहीं बनाता है तो राजनीति में वो यकीन कैसे जीत पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी किस तरह से वहां पर जो है हालात इस वक्त राजनीति के बदल रहे हैं, और युवा नेता है आरजेडी के, इनका कहना है कि तेजस्वी यादव का जो यकीन भरोसा है, अगर उस पर लोगों को यकीन हो चलेगा तो यकीनन है कि लोकसभा चुनाव में परिणाम बेहतर होगा, और जायसवाल वर्सेस जायसवाल की अगर लड़ाई होगी तो इससे इंडिया गठबंधन, खासतौर से आरजेडी को फायदा मिलेगा।